पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर एसपी वैद साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी वैद साहब, किस तरह से देख रहे हैं पहलगाम की इस फायरिंग को, और जो जानकारियां पहलगाम के एमएलए से मिल रही हैं उनके मुताबिक अभी भी शायद फायरिंग हो रही है, ये पहलगाम एमएलए का बयान था। जी, वो ठीक बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ कल्लू साहब को, और वहाँ के लोगों का बहुत रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और यात्रा कई सालों से चली, सैकड़ों सालों से चली आ रही है, और उसमें लोकल घोड़सवार, लोकल दुकानदार, लोकल पिट्ठू वाले सब इनकी साथ रहता है। लेकिन जो पार बैठे हैं उनको, वो आम आदमी के दुश्मन है। वो नहीं चाहते इस तरह का अमन का माहौल रहे, टूरिज्म पीक में रहे। आज वहाँ ये हालत है कि होटल में कमरा नहीं मिलेगा। पूरे देश में गर्मी की लहर चल रही है, और पहलगाम में इतना रश है, और लोग घोड़सवारी और ट्रैकिंग के लिए डीप जंगल में जाते हैं। हर जगह पुलिसमैन नहीं हो सकता, उसका ही एडवांटेज लेकर ये हमला हुआ है। अब देखते हैं, मुझे उम्मीद है लोगों की मदद से पुलिस इनको ट्रैक डाउन करेगी और जल्दी एनकाउंटर में एंगेज करेगी और इनको न्यूट्रलाइज करेगी। एसपी वैद साहब, आतंकवादियों की बौखलाहट कहें हम इसे, निहत्थे लोगों पर इस तरह से फायर करना, क्या जताना क्या चाहते हैं आतंकवादी? जस्ट बिकॉज इतना ही कि हम अभी भी मौजूद हैं। ये बुखलाहट नहीं है, ये सोची समझी डायरेक्शन पार से इनको मिली है कि ये जो अमन का माहौल चल रहा है और टूरिज्म चल रहा है, इसको डिस्टर्ब किया जाए। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, डर का माहौल पैदा किया जाए और दिखाएं कि हम यहाँ कश्मीर व घाटी में, क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं और वो नहीं चाहते कि कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल बंद हो जाए, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो आसिफ मुनीर, इसलिए कश्मीर को जगलर वेन कहते हैं कि यहाँ पर आकर दहशत फैलाएं? जी, यही जगलर वेन है उनकी, वरना लोगों से अगर हमदर्दी होती तो इस तरह का अटैक नहीं करवाते। ये इसीलिए करवाया जा रहा है। वो बेसिकली कश्मीरी लोगों से उनको कोई हमदर्दी नहीं है। उनका इस वक्त इतना बढ़िया सीजन चल रहा है, अब लोग भाग जाएंगे, टूरिस्ट भाग जाएंगे, और अल्टीमेटली आम आदमी सफरर होगा इसका। बिल्कुल। एसपी वैद साहब, कितना बड़ा चैलेंज हम लेकर चले, हालांकि हम हालात जानते हैं, लेकिन चैलेंज तो फिर भी है ही, अपने लोगों की रक्षा करना, वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी रक्षा करना। बिल्कुल चैलेंज है। और देखिए, ये जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू रीजन हो या कश्मीर व घाटी हो, इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। और वो लोकल लोगों का साथ मिलकर पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जनरेट करके इनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। जब तक ये रहेंगे डिस्टर्ब करने की कोशिश, क्योंकि जो लोग इनको पाकिस्तान से हैंडल करते हैं उनको कश्मीरी लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। उनको सिर्फ अपना नैरेटिव चलाना है कि हालात खराब हैं, और हमने दिखा दिया कि वहाँ टेररिस्ट अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर भी हमला कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एसपी वैद साहब, यहाँ साथ साथ हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है डर और दहशत का माहौल भी है। एसपी वैद साहब, अगर हम जॉइन द डॉट्स करें तो बीते साल भी मई के महीने में भी इसी तरह पहलगाम में टूरिस्टों के एक रिजॉर्ट पर हमला हुआ था, और एक बार फिर से उसी समय के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा का आपने भी जिक्र किया, और इसके अलावा टूरिस्ट सीजन भी चरम पर है। अप्रैल टू अक्टूबर बेस्ट सीजन माना जाता है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं डर और दहशतगर्दी पैदा करने के लिए हम कहें कि आतंकवादियों ने इसे किया है। जी बिल्कुल, इसी इरादे से किया गया है और टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। सोची साजिश के साथ किया गया ताकि वहाँ टूरिस्ट जो इस वक्त वो कश्मीर में पीक पे है टूरिज्म, और उसको अब इस तरह का अटैक करने के बाद वो सब खाली होंगे होटल, और आम आदमी के पेट पर लात पड़ेगी। और मैं ये कहता हूँ, ये टेररिस्ट और ISI कश्मीरी लोगों के दुश्मन हैं, और उनके पेट पर लात मारते हैं। इस तरह का नरेटिव को, जस्ट बिकॉज उनको अपना नरेटिव तैयार करना है कि हालात खराब हैं, और इसीलिए जैसे जनरली जब लोकल टेररिस्ट 90s में 2000 में होते थे, वो टेररिस्ट टूरिस्ट को जनरली टच नहीं करते थे, क्योंकि इससे लोकल लोग उनके खिलाफ हो जाते थे। तो लोकल लोगों की सपोर्ट जो है वो मिलना बंद हो जाता है। तो ये लेकिन पार की डायरेक्शन से हुआ।
बिल्कुल, यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं वैद साहब कि जो लोकल सपोर्ट है वो अब आतंकवादियों के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आंकड़ा हमारे पास आया उसमें 2 लोकल और 3 टूरिस्ट हैं जो जख्मी हुए हैं। तो अब बेपरवाह होकर ताबड़तोड़ गोलियां आतंकवादी चला देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं। जी बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ इनको कोई हमदर्दी नहीं के साथ, इनको उनके इंटरेस्ट का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वही करेंगे जो इनको पार से इनके हैंडलर इनको आदेश देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एसपी वैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम इनपुट्स के लिए। तो ये थे पूर्व डीजी